हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले कुछ क्लासेस से। सो रिलेशन फंक्शन में जितनी थियरी वाली पार्ट थी सो फार हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हमने कहा कि अगर चीजें हमने समझ ली है, जितनी बातें हमें समझनी थी इस चैप्टर से, जो चीजें पूछे जाने हैं अप टू द मार्क, हमने क्या सीखा या नहीं सीखा, उस चीज को हमें अगर जज करना है तो हमें कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि जो पूछा जा रहा है अब तक और जो हमने अब तक सीख लिया, क्या उसमें तालमेल बैठ रहा, क्या हम कर पा रहे हैं, और जो हमें बताया गया है क्या उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज की जो क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे कि मॉडल पेपर, जैक मॉडल पेपर में क्वेश्चन जो आया है, कुछ एनसीईआरटी के अगर अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो एक मिक्सअप है इस क्लास में पूरा, है ना। फोकस्ड मेन प्रीवियस ईयर पे रहेगा, बाकी इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे पूरी क्लास के अंदर। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये 2023 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर। आर आपको गिवन है, सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए के अंदर ए बी सी एलिमेंट है आपके तीन, और कह रहा है कि रिलेशन को अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ए बी बी सी बी ए सी बी, तो ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, आपको वो ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, या फिर इनमें ये सारे ऑल ऑफ देम क्या करना है, आपको चेक करना है। हमने जो बातें बताई हैं सेम बातों को यहाँ पे अप्लाई करना। हमने कहा चाहे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए जो मैंने बात बताई, मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव अगर आपको चेक करना कहीं पे, तो आपको सेट देखना है, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो अगर एबीसी हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और इस पर रिलेशन डिफाइन है, इसका मतलब ए, बी बी, सी, ये मेरे पास रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब रिलेशन के अंदर जब आते हैं तो मुझे ना तो ए कोमा ए दिख रहा है, ना बी कोमा बी दिख रहा है, ना सी कोमा सी दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं दिख रहा। तो इवन एक भी नहीं होता तब भी हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं है, तो तीनों ही गायब है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए जा सकते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करना, तो फिर आपको फिर सेट में नहीं, फिर अब आपको रिलेशन में जाना है। अच्छा, ये बात याद रखना कि अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो पहले हम सेट के अंदर जा रहे हैं, उन एलिमेंट्स को देख रहे हैं, और उसके बाद उन हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, जो कि आर के अंदर गिवन होगा। जब ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक हम जब चेक कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले रिलेशन के अंदर जा रहे हैं, और उस रिलेशन के अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर के लिए जो कंडीशन है वो चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर उठाया तो क्या उसका रिवर्स अवेलेबल है कि नहीं सिमेट्रिसिटी के लिए, है ना, सिमेट्रिक के होने के लिए। सेम कम हम ट्रांजिटिव के लिए भी कर रहे हैं कि एक ए बी है, बी सी है, तो ए सी चेक कर रहे हैं कहाँ पर, रिलेशन के अंदर। हम सेट में कुछ नहीं चेक किया। उसके बाद अगर सेट से कभी कुछ चेक करना भी हुआ तो हम ये करेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जो उसमें एलिमेंट्स हैं, वो सेट ए से ही बिलोंग करने चाहिए। कभी कोई ऐसे एलिमेंट आ गए जिसमें लेट्स से यहाँ पे वन कहीं पे आ गया किसी ऑर्डर्ड पेयर में, या तो वो पॉसिबल नहीं है, उस रिलेशन के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि सेट ए के अंदर वन नहीं है ना। तो ये बात हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर अब यहाँ पे ए बी पिक करते हुए तो मुझे बी ए चाहिए, क्या बी ए रिलेशन के अंदर है, तो यस यहाँ पे बी ए है। दूसरे पे आए, बी सी चेक किया तो बी सी का उल्टा सी बी मुझे चाहिए, तो क्या इसमें सी बी है, तो यहाँ पे सी बी है। अब बी ए को चेक करोगे तो फिर उसका ए बी हो जाएगा जो कि पहला एलिमेंट था, और सी बी को चेक करोगे उसका उल्टा, तो बी सी ऑलरेडी है ना। तो ये सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिविटी के लिए बात कर सकते हैं, तो ट्रांजिटिविटी के लिए बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि एक पेयर उठाओ, ए बी हमने पिक किया, तो बी से स्टार्ट होने वाले मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, है ना। अगर ए बी यहां से हमने पिक कर लिया, ए बी मेरे पास एक एलिमेंट मैंने पहले उठाया, अब इसके बाद देखूंगा कि बी से स्टार्ट होने वाले कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे मुझे बी सी दिखा और बी ए दिखा मुझे, है ना। अब अगर इसको मैं फॉलो करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए, ए सी, और यहाँ से क्या मिलना चाहिए, तो ए कोमा ए होना चाहिए। क्या ए कोमा ए रिलेशन के अंदर है, नहीं है। क्या ए सी रिलेशन के अंदर है, तो ए सी भी नहीं है। हालांकि इवन एक भी फेल होता तो हम कहते कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही फेल हो गए, तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो इट इज नॉट a transitive, it is not a reflexive, it is only symmetric। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात है, क्यों ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ, आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन मिक्स टाइप के ही होंगे, ऐसा नहीं कि किसी सीक्वेंस में पूछ रहा हूं। मैंने पहले टाइप ऑफ रिलेशन भले आप लोगों को बताया है, लेकिन अब तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो वो किसी भी टॉपिक से मैंने कहा कि पूछे जा सकते हैं। 4 टॉपिक है, चारों में से कोई से भी क्वेश्चन बनता है, और बनता जरूर है, ये बात सुनिश्चित है ना। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कह रहे कि सच दैट R2R बी एस सच दैट एफ एक्स बराबर f5x+4 देन एफ इनवर्स ऑफ x बराबर। सिंपल सा, आपके पास क्या बोला गया है कि फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जो कि क्या है, इट इज गिवन बाय 5x+4। इसका इनवर्स बताना है आपको। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको उसकी बाइजेक्टिविटी चेक करनी चाहिए, और किसी भी, एक लाइन याद रखना है कि किसी भी लीनियर फंक्शन, है ना, किसी भी लीनियर फंक्शन को अगर वो R2R में डिफाइन है तो हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो f5x+4 विच इज fx का अगर मुझे इनवर्स निकालना है, तो पहली बात तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब मुझे fx हमने कहा कि y बराबर fx, क्या प्रोसीजर है ये हम लोग पहले से जानते हैं, प्लस का 4। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, y बराबर 5x+4, और यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कहा कि इसको x के लिए सॉल्व कर लो। अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y-4 डिवाइडेड बाई 5, और हमने कहा कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से, और हमें f इनवर्स x चाहिए, तो हमने क्या करा, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो वी गॉट दिस इनवर्स एज इन फंक्शन। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए हमारा। और ऑप्शन वाइज अगर हम मैच कराने की कोशिश करें तो x-4/5 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, कह रहा है कि अ रिलेशन आर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना है तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे सिर्फ। अगर मान लो इनवर्स पे ऑब्जेक्टिव, तो एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है, उसका 1 1 होना, उसका 1 2 होना, उसका बाइजेक्टिव होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली आपको ये बात भी यहाँ से समझ में आ गई होगी कि उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे कि रिलेशन आर इन सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। बाइजेक्टिव होने के लिए, सॉरी, इक्विवेलेंस होने के लिए मुझे क्या कंडीशन होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्सिव होना, इसका सिमेट्रिक होना, इसका ट्रांजिटिव होना, या सारे। तो ऑब्वियसली हमने शुरू में कहा था कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो साइमल्टेनियसली, है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ अलग नहीं था इसमें, हमने कहा कि तो अगर ऊपर के 3 रिलेशन आपको आते हैं तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ आपको वो तीनों कंडीशन के लिए चेक करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ। अगर कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए पे, तो वो किसका सबसेट होगा। बहुत ही सिंपल सी बात थी, हमने पहले भी डिस्कस करा, और जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो वहीं से बात किया कि कोई भी जो रिलेशन आर होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, तो वो अगर एक सेट ए पे बात करो तो एक क्रॉस ए का सबसेट होगा, और अगर आप बात कर रहे हो दो डिफरेंट सेट्स का, तो वो उनके कार्टेशियन, दोनों डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। हमको यहाँ पे सेट ए पे डिफाइंड बोला गया कि रिलेशन आर इन अ सेट ए, देन हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। तो ऑप्शन वाइज अगर आप बात करोगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है आपके पास, जैक 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एफ इनवर्स 9, तो अगर एफ इनवर्स 9 चाहिए तो पहली बात तो मुझे एफ इनवर्स एक्स पता होना चाहिए। अगर एफ इनवर्स एक्स पता है तो हम क्या बता सकते हैं, एफ इनवर्स 9 भी बता सकते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने कहा कि क्या गिवन है हमें, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे गिवन है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर कैसे निकालते हैं इनवर्स, तो y बराबर एफ एक्स बराबर वॉट, एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि इसको क्या बना देना है आपको, x को y का फंक्शन बनाना है। x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस
रूट ओवर वाई, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो इसको डिनोट करते हैं एफ इस तरीके से, एफ इनवर्स ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ पे एक्स हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एफ इनवर्स 9, तो x को क्या करो 9 से रिप्लेस कर दो तो हमें मिल जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और f इनवर्स 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन वाइज आप अगर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि द फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एन बराबर 2n प्लस 3 इज 1 1 ऑन टू मेनी वन नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कौन सा है मेरे पास। अब ये चेक करने के लिए, हालांकि मैं चाहूं तो एक लाइन में ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि देखो कोई भी लीनियर फंक्शन हो, है ना, कोई भी लीनियर की बात कर रहा हूँ, वो आर टू आर के लिए अगर डिफाइंड है तो वो 1 1 ऑन टू दोनों ही होता है, ये बात मैंने पीछे भी बोली। अब यहाँ पे ये आर टू आर के लिए डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि चेक कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे जो गिवन है यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो फंक्शन गिवन है, और फंक्शन को बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, एन टू एन के लिए डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। जो एफ एक्स गिवन है विच इज एफ एक्स नहीं, बेसिकली एफ एन गिवन है। अच्छा, एफ एक्स और एफ एन में क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कहा कि देखो वेरिएबल का नाम चेंज करने से कोई बात फर्क पड़ता नहीं है, हम यूजुअली एक्स लेके चलते हैं, बट अगर यहाँ पे एन में वेरिएबल है तो दैट्स ओके, टोटली फाइन, है ना। तो यहाँ पे ये 2n प्लस 3 हो गया, अगर एफ एक्स होता है तो शायद एन की जगह पे एक्स हो जाता, सिंपल। अब मुझे इसका दोनों चेक करना है क्योंकि ऑप्शन 1 1 ऑन टू सारे कुछ दिया है, तो हमने कहा कि अगर 1 1 के लिए चेक करें फॉर इंजेक्टिव या फिर 1 1, इंजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमने कहा कि इंजेक्टिव के लिए हमको चेक करना होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करने से x1 बराबर x2 मिल जाए तो वो 1 1 होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि f ऑफ x1, अब x1 नहीं है n का फंक्शन है, तो f ऑफ n1 मान लो यहाँ पे, तो 2n1 प्लस 3 बन जाएगा। f ऑफ n2 बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 2n2 प्लस 3 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम f ऑफ n1 बराबर f ऑफ n2 यहाँ पे कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2n1 प्लस 3 बराबर 2n2 प्लस 3, है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्या मिला मुझे, तो ये मिल जाएगा 2n1 बराबर 2n2, अगेन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल इम्प्लाई कि यहाँ से मिल रहा मुझे n1 बराबर n2। ठीक है, तो जैसे n1 बराबर n2 मिल गया। अब ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये तो सिंपल सी बात होगी सर, ये तो 1 1 हो गया, है ना, हेंस hence 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 हो गया। अब 1 1 हो गया तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, हालांकि अगर ऑप्शन वाइज अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देखो इसमें, है ना, अगर स्मार्टली देखोगे तो हमने कहा कि कहीं पे भी 1 1 1 2 एक साथ नहीं है ना, तो या तो 1 1 है, या तो ऑन टू है, या तो मिनी वन, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अगर ये 1 1 हो गया, है ना, तो हम अगर किसी एक ही ऑप्शन को कम मुझे टिक करना है तो मुझे दिखेगा कि या तो 1 1 होगा या ऑन टू होगा, है ना। 1 1 हो गया तो मिनी वन नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस वाला वैसे कैंसिल आउट हो गया। ऑन टू के लिए चेक करें, कि हमने कहा कि एक ही करेक्ट है ना, तो या 1 1 हो चुका तो ऑन टू तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे भी स्मार्टली इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन हम कर लेते हैं यहाँ पे चेक। अब आई गए तो हमको तो सीखना है यहाँ पे, है ना, फॉर ऑन टू, ऑन टू होने के लिए अब हमने कहा कि जो मुझे एफ एक्स गिवन है वो क्या है, तो एफ एक्स इज, एफ एक्स नहीं है बेसिकली एफ एन है, तो ये 2n प्लस 3 है ना, क्योंकि अब एफ एक्स हमारे दिमाग में बैठा रहता है तो हर बारी वही निकलता है ना। हमने कहा कि इसको y बोल सकते हैं और इसको y बराबर 2n प्लस 3 है। ठीक है,
यहाँ पे n के लिए सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 3/2। जो फंक्शन डिफाइंड है वो है आपका नेचुरल नंबर के लिए, राइट। मतलब अब जब ऑन टू चेक करते हैं तो हमने कहा कि उल्टे साइड से चेक करना है कि दूसरे वाले सेट में जो भी वैल्यूज हैं, हर वैल्यूज के रिगार्डिंग मेरे पास एक प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए के अंदर, है ना। तो अब अगर मैं यहां से कोई भी कोई नेचुरल नंबर पिक करूं, कोई वाई नेचुरल नंबर पिक करूं, और उसके रिगार्डिंग जो मुझे यहाँ पे स्मॉल एन मिल रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर अगर मिल जाए तो, और ये ऐसा हर एक वैल्यू के लिए होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर पिक स्टार्ट करना कर दूं कि अगर मेरे पास y जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है और नेचुरल नंबर मेरे पास 1 2 3 4 इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अगर मैं y बराबर लेट से यहाँ पे 1 पिक कर लेता हूँ, तो अगर y बराबर n पिक करता हूँ तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, -2/2 होगा, और यहाँ से -1 आएगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये तो पहले के लिए, पहले ही हमने जो एलिमेंट पिक किया उसी के लिए फेल मार गया। तो अगर ये इसके लिए ही फेल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑन टू तो नहीं है, इसका मतलब 1 का कोई प्री इमेज है ही नहीं है के अंदर, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है ना। तो इसका मतलब 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 1 तो दूसरे वाले सेट के अंदर होगा लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो नॉट ऑन टू, हेंस नॉट ऑन टू, है ना। हमने वैसे तो कर दिया था रिजेक्ट ऑप्शन वाइज ही, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक आए क्योंकि हमें आपको बात समझानी है, ठीक है। बट अगर आप मान लो एग्जाम में कर रहे हो इस चीज को, तो आप इसको स्मार्टली इस तरीके से यूज कर सकते हैं, नो इश्यू, है ना। आपको करना है इस तरीके से स्मार्टली काम, क्योंकि वहां पे हमें समझना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन है कि f इज 1 1 ऑन टू, f इज मेनी 1 ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लेट f सच दैट r2r बी डिफाइंड एज fx बराबर 3x, चूज द करेक्ट आंसर। मेरे पास अगर गिवन फंक्शन जो है fx बराबर मुझे 3x गिवन है, फंक्शन जहां पे डिफाइंड है वो क्या है, r2r के लिए डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना। इसका डोमेन भी रियल नंबर है, इसका कोडोमेन भी टोटली रियल नंबर है। अब अगर एक लाइन आपको याद हो जो मैंने पीछे बोली कि कोई भी लीनियर फंक्शन अगर वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, r2r में डिफाइंड है, तो वो हमेशा ही क्या होता है, आपका बाइजेक्टिव होता है, 1 1 ऑन टू होता है ना। और ये बात आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, चेक करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 1 1 के लिए पहले जाऊं, है ना, 4 1 1, ठीक है, 4 1 1 4 1 1 हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि मुझे जो गिवन है वो fx बराबर 3x है, और यहाँ से f ऑफ x1 बराबर निकालूंगा तो मुझे 3x1 मिलेगा, f ऑफ x2 बराबर निकालूंगा तो मुझे यहाँ से 3x2 मिलेगा। और 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 1 1 के लिए हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, x1 बराबर x2, बट कैसे, रख के देख लो। तो यहाँ पे 3x1 बराबर 3x2, है ना, क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, ठीक है। अब इसका सिंपल सा क्या मतलब हो गया, तो भाई ये इंजेक्टिव है, तो हेंस 1 1। अब क्योंकि मेरा ऑप्शन ऐसा है कि मुझे अब ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा, पिछले वाले में ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई एक चेक करना, यहाँ तो ऐसा है कि ऑप्शन में कंबाइंड दे रखा है, तो हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, दूसरा चेक करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। 4 ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, हमने कहा कि जो गिवन fx है आपका, fx इज 3x, राइट। इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ही y बोल रहे हैं, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया मेरे पास, 3x हो गया, और x के लिए सॉल्व करा तो y/3 हो गया। अब जो y है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, और रियल नंबर में क्या होता है आप सबको पता है, सॉरी यहाँ पे y की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, y इज रियल नंबर। अब अगर y रियल नंबर के लिए, है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, लेट्स से मैंने y की वैल्यू 1 ले ली,
तो यहाँ से क्या आएगा 1/3, 1/3 समझो 0.33 समथिंग, विच इज अ रियल नंबर। अगर आपने 2 ले ली है ना, तो ये 2/3 होगा, 2/3 ऑल्सो अ रियल नंबर। अगर आपने यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, लेट्स से -3 ले लिया, तो -3/3 इज -1 विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर, विच इज व्हाट, जो कि x होगा। तो सिंपल सी बात हो गया कि हमको हर एक y जो कि रियल नंबर हम पिक कर रहे हैं, उसके लिए मुझे एक x मिल रहा है जो कि अगेन रियल नंबर ही है ना। तो और अगर ऐसा है तो अगर सारी वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है और हम देख पा रहे हैं, और देखो y/3 करने पे किसी भी रियल नंबर से आप में 3 से डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। y कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा कोई सा, और उस रियल नंबर में हमने कह रहा है कि कोई भी किसी भी रियल नंबर को पिक कर लो, -∞ से +∞ के बीच में जितने रियल नंबर आप सोच सकते हो सोच लो, उसमें 3 से डिवाइड करके देख लो, जो वैल्यू आएगी वो भी अगेन रियल नंबर ही होगी। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑन टू, है ना। तो सारी वैल्यूज के लिए मिल रहा है यहाँ से, इसका मतलब हेंस ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये 1 1 भी दिखा, यहाँ पे मुझे ऑन टू भी दिख गया, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए कि f इज 1 1 ऑन टू बोथ, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये थे मेरे पास सो फार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक होते हैं कि बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, ये कम मेहनत में। आपको सब्जेक्टिव में थोड़े से दिमाग लगाने पड़ते हैं। चलो आ जाते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एक आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, बी में 4 5 6 7 है, और एफ डिफाइंड है 1 4 2 5 3 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट कि एफ इज 1 1। जो यहाँ पे गिवन है आपको एफ गिवन है, और ये किस तरीके से गिवन है, तो ये आपको गिवन है ऐसे कि एफ है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 4 है, वो 2 5 है, वो 3 6 है, राइट। ठीक है, मेरे पास जो गिवन सेट है, अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, और ए और बी मुझे दोनों ही गिवन है। सेट ए भी मुझे पता है और सेट बी भी मुझे पता है। ठीक है, तो अब यहां से दो सेट बना लेते हैं, हमको 1 1 जानना है। अच्छा, किसी के दिमाग में आएगा सर अभी तक 1 1 के लिए आपने एफ ऑफ एक्शन से एफ ऑफ एक्शन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करा और वहां से सोल्यूशन किया, इसके लिए आपने तुरंत मैपिंग में चले गए। हमने कहा कि जैसा प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन, जैसी बीमारी वैसा इलाज। जब भी कभी आपको अगर इस तरीके से सेट के टर्म में गिवन होगा फंक्शन, अब वो आपसे कंपोजिशन पूछे, वो आपसे इनवर्स पूछे, वो आपसे 1 1 2 के बारे में पूछे, वो आपसे रिलेशन के बारे में पूछे, रिलेशन को तो छोड़ ही दो, मैपिंग हमने रिलेशन में ज्यादा नहीं करवाया, फंक्शन से स्टार्ट करी है मैपिंग, तो आपको मैपिंग को प्रेफर करना है ना। इससे हमारे लिए दिखाना आसान हो जाता है। क्या आप बाकियों से दिखा नहीं सकते, ऑब्वियसली दिखा सकते, वो टीडीएस हो जाएगा थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो प्रिफर करना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास ऑडिट पेयर के टर्म में डिफाइंड है, तो यू बेटर गो विद द मैपिंग मेथड, राइट। तो यहाँ पे अगर सेट ए के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो सेट ए के अंदर मेरे पास क्या एलिमेंट है, तो ये है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, सेट बी के अंदर मेरे पास 4 5 6 और 7, ये 4 एलिमेंट है। यहाँ पे जो मेरे पास मैपिंग दिखाई गई है, अगर रिलेशन के अंदर फंक्शन के अंदर जाके देखोगे तो 1 की मैपिंग किसके साथ है, 4 के साथ है, तो 1 का पेयर अब किसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 के साथ। ठीक है, 2 की बात करोगे तो 5 के साथ, 3 की बात करोगे तो 6 के साथ। क्या ये 1 1 है कि नहीं है, तो अब सिंपली आप सबको समझ में आ रहा है, ये तो क्लियरली 1 1 है ना। एक का एक से कनेक्शन है, एक का एक ही इमेज है, तो 1 2 1 ही है। क्या ये ऑन टू है, अगर मैं ऐसे इसमें पूछ भी लूं कि क्या ये ऑन टू है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये ऑन टू तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा सेट है उसमें एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही है सेट ए के अंदर। अगर उसका भी प्री इमेज बन जाता तो वो क्या होता, आपका ऑन टू हो जाता। ठीक है, क्या ये फंक्शन है, पहली बात तो ये,
हाँ ऑब्वियसली फंक्शन है, क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा हमने कहा कि सेट ए में कोई सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस बन रही है, सब यूनिकली इमेज बना रहे हैं, तो यस इट इज ऑल्सो फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन है, वन वन है, बट ऑन टू नहीं है। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस वन वन फंक्शन। ठीक है, आई होप शो की बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, सेट नाम नहीं दिया, लेट्स से उसको ए बोल देते हैं, जिसमें कि 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट है और जो रिलेशन डिफाइंड है 1 to 2 है, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन और ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या गिवन है आपको? तो सेट गिवन है, लेट्स से ये सेट ए है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 गिवन है आपको। जो रिलेशन आर डिफाइंड है यहाँ पे वो है 1 2 और 2 1। ठीक है बात है, ठीक है। हमको क्या बताना है कि हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो अगर मतलब वन बाय वन करके हम तो तीनों पे बात करेंगे। तो अगर आप पहले की बात कर रहे हो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? मैंने कहा कि सेट के ऊपर जाते हैं और सेट में जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर मैं सेट के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे 1 2 3 दिख रहा है और 1 2 3 का खुद के साथ पेयर होगा तो 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। इनमें से कोई भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है, ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है। क्या रिफ्लेक्शन होगा? तो ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे देयर इज क्या, देयर इज नो 1 2 2 एंड 3 which is not element of R कह सकते हो, यहाँ पे देयर इज नो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ R नहीं है, hence not इंसेक्टिव। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अगर दूसरे के लिए बात करोगे सिमेट्रिसिटी के लिए, तो क्या होना पड़ेगा इसको? हमने कहा कि सिमेट्रिक होने के लिए हमको एक बात पता है, वो ये कि जो भी रिलेशन के अंदर या हाँ रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दिखे उसका रिवर्स भी अवेलेबल हो। अब जब यहाँ पे आर में देख रहा हूँ तो आर के अंदर मुझे क्या दिखा कि 1 2 है और इसका रिवर्स 2 1 भी है, और अगर 2 1 के लिए चेक करेंगे तो उसका रिवर्स 1 2 हो जाएगा। तो क्लियरली क्या है ना, आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर टू आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, दिस इज इंप्लाइंग कि 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सिमेट्रिक है। अच्छा, ऊपर मैंने एक चीज गलत लिख दी है, आप लोग इसको करेक्ट करेंगे। इंजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट और लास्ट में तीसरा मेरे पास क्या है? ट्रांजिटिव होने के लिए। तो अगर मैं तीसरे की बात करूं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा? हमने कहा कि जो गिवन आर है हमारे पास वो क्या है? तो वो 1 2 है, वो 2 1 है ना। कैसे चेक करते थे? तो हमने कहा कि अगर मेरे पास 1 2 को मैं पिक करूं तो मैं 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट ढूंढूंगा, ऑर्डर पेयर ढूंढूंगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला मुझे यहाँ पे 2 1 देखा। तो अगर 1 2 है 2 1 है तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए, बट 1 1 इज नॉट इन द रिलेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हमसे वही पूछा गया था कि आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, और ये बात क्लियरली यहाँ से शो हो रही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर डिफाइंड, दो फंक्शन है तो आपको फॉग निकालना है। वेरी वेरी इजी, और कंपोजिशन वाले क्वेश्चन छोड़ के मत जाना कभी भी, बहुत ही इजीली पूछ लेता है। एफ एक्स बराबर क्या गिवन है? यहाँ पे रूट एक्स गिवन है। जी एक्स बराबर क्या गिवन है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है। हमें फॉग निकालना हो चाहे गॉफ निकालना हो,
हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। ऐसे ही सिंपल सवाल बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पहली बात तो कंपोजिशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो मैंने ये बताया था कि इसका ये और इसका ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और दोनों ही रियल नंबर है तो ऑब्वियसली बराबर है ना। तो अगर यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है कि हमको बतानी है फॉग, फॉग का मतलब क्या हुआ कि हमको बतानी है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। मुझे गिवन है एफ एक्स विच इज रूट ऑफ एक्स, मुझे चाहिए एफ ऑफ जी एक्स, तो इस एक्स के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा जी एक्स को। अगर जैसे जी एक्स रिप्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में करा तो ऑब्वियसली हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये जी एक्स हो गया। अब जी एक्स मुझे पहले से पता है ऊपर कि जो जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जी एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर, हमने पुट कर दिया, और जैसे ही आपने पुट किया तो ये क्या मिल गया मुझे, यहां से मुझे मिल गया एक्स, ठीक है। तो यहां से ये आपका कंपोजिशन हो जाएगा, ये और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल रियल फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, 2024 में पूछा गया था। स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ बच्चों ने किया होगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन कोई जगह है क्या, आपने इस तरीके से देखा था एफ ऑफ एफ कहने का, पहली बात तो चलो यहाँ पे मैं कंपोजिशन पे ही बात कर रहे थे हम लोग। कंपोजिशन से अगर बात करें, मैंने कहा कि एफ ऑफ जी एक्स, यही तो बोल रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स, राइट। तो अगर मुझे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वन बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ वन की बात करी जा रही है, राइट। एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, हमने कहा एग्जांपल के लिए दिखा देते हैं आप लोगों को कि लेट अगर मेरे पास एफ एक्स है, लेट से यहाँ पे एक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अगर इसके इनवर्स की बात करें तो निकाल सकते हैं, इसको y बराबर एक्स करें और y बराबर एक्स करेंगे तो सब भी यही रहेगा, x बराबर y लिख लो इसको। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एफ इनवर्स, और अगर एफ इनवर्स x चाहिए आपको तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमने कहा कि ये है, तो हमको चाहिए कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन किसका, हमने कहा कि मुझे पास एफ इनवर्स है और एफ इनवर्स का मुझे एफ एक्स से कंपोजिशन चाहिए, कर लो, निकालना आता है हम सबको। एफ इनवर्स में जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स, तो ये मिल जाएगा। और जैसे ऐसे पुट करोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो वो एक्स के बराबर था। मतलब जो फंक्शन है उसका कंपोजिशन जो होगा वो एक्स के बराबर ही होता है, कि उसका इनवर्स और वो खुद, इन दोनों का कंपोजिशन निकाल लोगे तो वो एक्स के बराबर ही होता है। अगर एक्स के बराबर होता है, अगर इस बात को हम लोग ध्यान रखें, तो यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है, एफ इनवर्स ऑफ एफ वन, एफ इनवर्स ऑफ एफ टू, एफ इनवर्स ऑफ एफ थ्री और एफ इनवर्स ऑफ एफ फोर। तो सिंपली क्या मीनिंग हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वन, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ टू, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थ्री प्लस एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ फोर। तो सिंपली कुछ और नहीं, जो ये वैल्यूज गिवन है वही हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज क्या है, वन है, टू है, थ्री है और फोर है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन 10। तो था बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जब कोई चीज थोड़ी सी नई सी लगती है तो वहां पे होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एक ही नंबर का पूछा गया होगा या मैक्स, मेरे हिसाब से तो ये शायद शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो कोई टिपिकल सी चीज नहीं थी, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन है, जहां पे एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स क्यूब है। तो आपसे फॉग और गॉफ पूछा गया है और पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल है क्या। तो सिंपली जो गिवन है निकाल लेते हैं फटाफट। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स क्यूब है, सॉरी जी एक्स बराबर एक्स क्यूब है,
ठीक है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब है। हमको फॉग ऑफ निकालना आता है, इसके लिए हमें बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ जी एक्स इसके बराबर है। अच्छा, ये मैं बार बार अभी तक देखोगे पूरे टाइम में ये चीज लिखता रहा हूँ, और उसके पीछे सिर्फ इतना ही रीजन है लिखने के पीछे कि आप लोगों को ये चीज दिमाग में बैठ जाए, है ना, कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं बचनी चाहिए। हमने कहा कि एफ एक्स जो गिवन है आपको वो क्या है, तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। मुझे चाहिए एफ ऑफ जी एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया जी एक्स से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर। अब जी एक्स आपके पास क्या है, तो जी एक्स मुझे ऑलरेडी पता है कि विच इज एक्स क्यूब, तो यहाँ पे मैंने पुट किया एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी एक्स जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स के पावर 6 मिल रहा है। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा मुझसे क्या पूछा गया है, जी ऑफ एफ एक्स पूछा गया है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लो। तो यहां से जो जी एक्स है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, जी एक्स क्या गिवन है, तो एक्स क्यूब गिवन है। ठीक है, तो अगर जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एफ एक्स से, और एफ एक्स से जैसे रिप्लेस किया यहाँ पे क्या हुआ, एफ एक्स का होल क्यूब। और एफ एक्स मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑलरेडी क्या पता है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। और यहां से जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या, एक्स की पावर 6। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे भी मेरे पास एक्स की पावर 6 आया है, और यहाँ पे भी मेरे पास एक्स की पावर 6 ही आएगा। आएगा नहीं मतलब आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली क्लियरली एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो एक्स के पावर 6 है। तो ऊपर के आपके से 3 पार्ट में पूछा गया कि एफ ऑफ जी एक्स बताओ, जी ऑफ एफ एक्स बताओ, और क्या ये बराबर है, तो यस क्लियरली ये बराबर है। ठीक है, अच्छा सवाल है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन सेम तरीके का सवाल पूछा गया है, मॉडल पेपर में है का गिवन क्वेश्चन है ये, तो इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि ऑलरेडी मुझे एफ एक्स गिवन है, 2x प्लस 7 है, और मैंने बार बार बोला है कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है और रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्टिबल होगा, और इनवर्टिबल है तो उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, y बोलेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, x को y का फंक्शन बना दो, x के लिए सॉल्व कर लो, तो y माइनस 7 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये क्या मिला मुझे, ये मिला एफ इनवर्स। हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ x, तो हमने यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे। मुझे चाहिए एफ इनवर्स 3, तो एफ इनवर्स 3 करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 7 माइनस का 4 मिलेगा, माइनस 4 बाई 2 इज माइनस का 2। ठीक है, सवाल में बोला गया कि एफ इनवर्स को डिफाइन करना है, तो एफ इनवर्स ये निकला, और ये एफ इनवर्स का होगा कहाँ, डिफाइंड कहाँ पे होगा, तो आपको पता है कि आर टू आर में डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एफ जो है आपके पास आर टू आर में डिफाइंड है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो हमने कहा कि ये ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। ऑर्डर चेंज हो जाता है कि मतलब क्या है कि जो कोडोमेन है वो डोमेन में जाएगा, और जो कोडोमेन है वो डोमेन हो गया, और जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाता है। तो अब आर टू आर में इंटरचेंज भी करोगे तब भी तो वही आ जाएगा ना, कुछ अलग तो आएगा नहीं, दूसरा कुछ और होता है यहाँ पे सेट, तो वहां पे बात डिफरेंट हो सकती थी, वहां पे डिफरेंट आ सकता था। ठीक है, आई होप सो कंपोजिशन के, इनवर्स के, टाइप ऑफ रिलेशन के, फंक्शन के अब तक काफी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसका लेवल अप करेंगे। ये हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, और एक क्वेश्चन इसका हमने आपके लिए छोड़ा था कि आप करोगे खुद से, एक हमने करवा दिए थे। फिर से इसको कर लेते हैं, जिन बच्चों ने अगर उसको नहीं किया है ध्यान से देख ले, या जिनसे नहीं हुआ है वो समझ ले। पहले पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास 2 सेट गिवन है। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 सेट गिवन है, नाम दे देते हैं, आप ए बी देना चाहो तो ए बी दे दो, या फिर यूजुअली जो इसमें लिखा गया है हम उसके हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पे पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, और यहाँ पे उन मदर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन अगर मुझे पिक करना तो लेट्स से मैं x1 x2 x3 इस तरह से मैं पर्सन ले लेता हूँ, या फिर इसको ऐसे लिखने के बजाय आप एक बेहतर नोटेशन और यूज कर सकते हो कि P फॉर पर्सन तो P1
P2 और P3 लिख दिया यहाँ पे। मदर्स के लिए लेट्स से M1, M2, M3 इस तरीके से मैंने लिख दिया डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी जितने भी पर्सन की हम लोग बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया कि एग्जामिन वेदर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ फंक्शन, इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर ये फंक्शन है तो बताना है कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या कह लो 1-1 है या फिर ऑन टू है। क्या है, कह रहा है कि x इज अ पर्सन एंड y इज अ मदर ऑफ x। अगर x कोई पर्सन है तो y उसके मदर है, इसलिए यहाँ पे x ही लिख लो, क्योंकि x है तो फिर उसके बाद तो नोटेशन में कंफ्यूजन हो सकता है ना, वरना एक्स पर्सन को तो इसी तरीके से डिनोट कर सकते थे। यहाँ पे y1 y2 लिख देते हैं, है ना। अब जरा सोचो, इनमें जो रिलेशन है उस पर बात करते हैं। एक्स कोई पर्सन है और वाई उसकी मदर है ना। अब हम लोग ए से बी में क्या करते हैं, मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग किसके अंडर होता है, तो मैपिंग होता है रिलेशन के अंडर। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करा है मदर से, ठीक है। एक्स की मदर कोई वाई है, तो अगर मैं x1 एक व्यक्ति है उसके मदर के बारे में बात करता हूं, तो x की कितनी मां हो सकती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की बायोलॉजिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही मां हो सकती है ना। अगर x1 है तो उसके बायोलॉजिकली एक ही तो मां होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके दो मां हो जाए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हो तो सकती है सर, एक बच्चे की दो माँ तो हो सकती है, एक सौतेली माँ हो सकती है उसके बाद में। हम यहाँ पे बायोलॉजिकल मदर की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल मदर से मतलब यह है कि जिन्होंने उनको बर्थ दिया है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल माँ तो एक ही होगी। क्या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी माँ हो ही ना। लोगों की हाँ डेथ हो गया, हमने कहा डेथ नहीं हुआ भाई, अगर डेथ हो भी गया है तो वो थी यहाँ पे, राइट। तो अगर उनकी बायोलॉजिकल माँ है तो ऑब्वियसली बिना माँ के कोई भी बच्चा नहीं हो सकता, है ना। कोई यहाँ पे प्रकट नहीं हुआ है। तो उस सिनेरियोज में मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिलने वाला है जिसकी कोई माँ ना हो। मतलब हर कोई यहाँ से अगर मैपिंग के थ्रू हम देखेंगे तो हर एक किसी ना किसी से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। मतलब एक बात श्योर है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा। तो ए के तो सारे एलिमेंट ऑक्युपाई होंगे, पहली कंडीशन। क्या एक पर्सन की एक से ज्यादा माँ हो सकती है, तो नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा नहीं होगी तो ये क्या होगा कि क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा से कभी ये कनेक्ट नहीं होगा, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि x1 की माँ y1 भी हो जाए और x1 की माँ जो है आपके y3 भी हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक पर्सन दो माँओं से तो जन्म नहीं ले सकता ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन तो है फॉर श्योर। क्या ये 1-1 है? अगर 1-1 के लिए हमने कहा कि एक का एक से कनेक्शन होगा, तो हाँ ये 1-1 तो है, ठीक है। एक से ज्यादा मान नहीं होंगे तो ये 1-1 तो है, ठीक है। क्लियरली 1-1 है ना, ये 1-1 तो है। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हम दूसरे वाले सेट से देखते हैं। अब दूसरे वाले सेट में जाओगे तो देखो, अब यहाँ पे कंडीशंस वेरी कर सकती हैं। अब डिपेंड कर सकता है आप क्या मान के चल रहे हो। अगर हम ये मान के चल रहे ये सारे मदर्स हैं, ठीक है, तो मदर वर्ड कहने का मतलब हो गया, ठीक है, कि ऑब्वियसली वो किसी न किसी की माँ है, ये कहने का मतलब है। अगर हम यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते फीमेल, तो फीमेल ऐसी हो सकती हैं जिनके बच्चे ना हो। होते हैं कुछ लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते, है ना। हालांकि आज के टाइम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट बायोलॉजिकली कोई एक फीमेल ऐसी हो सकती है जिसके कोई भी बच्चे ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब Y4 मुझे ऐसा मिल सकता है जिसके कोई भी बच्चे ना हो, है ना। मतलब सेकंड वाले सेट में मुझे ऐसा कोई मिल सकता है जो कि किसी से प्री इमेज ना बना रहा हो, ठीक है, किसी से प्री इमेज नहीं बना रहे हो। बट अब ये सिनेरियो है, मैंने कहा कि जब दूसरे को मदर ही बोलना है, तो मदर तो वो तभी बोला जा सकता है जब इसके पास कोई ना कोई बच्चा इसका कोई ना कोई हो, है ना। अगर बच्चा नहीं हुआ तो इसको मदर ही क्यों बोल रहे हैं हम। फीमेल बोलते तो सिनेरियो अलग होता। तो अगर हम मदर मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑन टू भी होगा, ठीक है, ये ऑन टू भी होगा। अगर आप फीमेल मान के चलोगे तो हो सकता है कि इनके बच्चे ना हो और उस केस में ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। आई होप शो बात समझ में आ गई।
ये फंक्शन है और फंक्शन होने के साथ साथ ये 1 1 है और ऑन टू भी है। वो तब है जब मैं उन बाकी जितने भी सेट बी में उनको मदर में मान रहा हूँ, तो मदर क्या हो सकती है, हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब देखो इसी में जितना भी सोचोगे ना आपको क्या ऐसा हो सकता है कि x2 या फिर लेट से एक और सिनेरियो मेरे दिमाग में जस्ट आ गया, क्या x3 का इमेजिंग y2 से भी हो सकता है क्या? x3 y3 से भी कनेक्टेड है और x3 y2 से भी कनेक्टेड हो सकता है क्या? तो ये तुमने कहा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये वाली चीज तो हमने एक चीज सोची नहीं, Y2 किसी भी मदर के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। तो अगर Y2 है, अगर Y2 की मैं बात करूं, तुमने कहा कि Y2 को अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो Y2 किससे कनेक्ट हो सकता है? वो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, आपके इससे भी हो सकता है, राइट? पॉसिबिलिटी तो है ही। तो अब अगर एक बात ध्यान दो, तो मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको इससे कनेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब एक मदर के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, और जैसे ही ऐसा हुआ आपको ये 1 1 वाली कंडीशन खत्म हो गई, क्योंकि इसमें x1 और x3 सेम से कनेक्टेड हैं, जो कि क्या है आपका, क्या है, मेनी वन है ना? तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस y4 को, और यहाँ से मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा, नहीं कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होने लगेंगे कि दो बच्चे किसी एक माँ के हो सकते हैं, और ऐसा होगा तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो ज्यादा प्रिसाइसली इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेनी वन होना चाहिए, न कि 1 1, है ना? मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन है, ऑन टू होने के लिए मदर होना जरूरी है, अगर फीमेल यूज कर लेते हो तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो की बात समझ में आ गई। दूसरे वाले में मैंने बताया था कि एंसेस्टर के लिए जब बात करोगे, ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर एंसेस्टर के लिए बात करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी एक अगर पर्सन है, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करा गया है, ए बी से, आई गेस, यस। तो यहाँ पे आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हो, तो ए बी सी आप अगर लेते हो और यहाँ पे उसके एंसेस्टर हैं, और एंसेस्टर को इसको रादर A1 A2 मान लो, और यहाँ पे B1 B2 B3 इस तरीके से। तो एक पर्सन के एक से ज्यादा एंसेस्टर होंगे, ये बात हमको पता है ना? इसके दादाजी हो सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति के, है ना? तो वो उनसे भी इमेज बनाएगा, वो भी एंसेस्टर है। इसी पर्सन के इसके परदादाजी भी हो सकते हैं, तो वो इससे भी बना सकता है। उसके ऊपर एक पीढ़ी और सोच लो, तो वो इससे भी बना सकता है। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना? नॉट अ फंक्शन। तो हम 1 1 ऑन टू की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ऑलरेडी करवा रखा है, इसलिए मैंने क्विकली इसको बताया। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको गॉफ चाहिए। ठीक है, एफ और जी दोनों गिवन है, आपको गॉफ निकालना है। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे गॉफ निकालने का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो एफ लिख लो यहाँ पे। एफ क्या है आपका, तो एफ क्या है आपका, 1 2 है, 3 5 है, और 4 1 है। जी की बात करें तो जी डिफाइंड है आपका 1 3 से, 2 3 से, और 5 1 से। क्विकली अगर ए बी सी में हम लोग ड्रॉ करें मैपिंग को, तो कैसे दिखाएंगे? तुमने कहा कि एक हमने यहाँ पे ये ले लिया, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, ठीक है, तीनों सेट में एलिमेंट डालो। अब इसको देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो, हम इस पे बाउंडेशन भी नहीं लगा रहे। पहले वाले सेट के अंदर 1 3 4 है, दूसरे वाले सेट के अंदर 1 2 5 है, तीसरे वाले सेट के अंदर 1 और 3 है। तो ये एफ के अंडर है, ये जी के अंडर है, और हमें गॉफ चाहिए, इसका मतलब हमको ए टू सी में चाहिए आपको, ए बी सी। अब एफ के अंडर रिलेशन अगर हम लोग देखें, तो हमने कहा कि 1 किससे कनेक्टेड है, तो 1 2 से कनेक्टेड है ना? 1 किससे पे इमेज बना रहा है, तो 2 से बना रहा है, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड हो गया। 3 की लिए बात करें तो 3 5 से कनेक्टेड है, और 4 की लिए बात करें तो 4 1 से कनेक्टेड है। ये फंक्शन अब डिफाइंड है इस तरीके से। और दूसरे की बात कर ले हम लोग,
तो क्या है वो, तो यहाँ पे ये आपका है। अगर बी टू सी जा रहे हैं, जी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो जी में क्या है, 1 किससे कनेक्टेड है, तो ये 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 किससे कनेक्टेड है, तो 1 भी 3 से कनेक्टेड है, 2 भी 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, 5 किससे कनेक्टेड है, तो 5 1 से कनेक्टेड है ना। अब इनडायरेक्टली इन सब में रिलेशन अगर देखोगे तो हमने कहा कि क्या मिल जाएगा आपको, यहां से फिर से देख लो, हमको ए टू सी में कनेक्शन देखना है, ए से सी में इमेजिंग देखनी है मुझे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब जरा आ जाओ ए टू सी के लिए। यहाँ पे ए है मेरे पास, यहाँ पे सी है मेरे पास, और एलिमेंट्स की बात करें तो 1 3 4 है, और यहाँ पे 1 और 3 है। अब जरा मैपिंग करके देखो, मैंने कहा कि 1 2 से कनेक्टेड है और 2 3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ठीक है, तो 1 का पेयर आप किससे बनाएंगे, तो 1 का 3 से बना दिया। 3 5 से कनेक्टेड है और 5 1 से कनेक्टेड, इसका मतलब 3 किससे कनेक्टेड है, तो 3 कनेक्टेड है आपका 1 से। ठीक है, 4 1 से कनेक्टेड है और 1 3 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 4 किससे कनेक्टेड है, 3 से। हो गया मेरे पास गोफ ए टू सी में। ये क्या है, किसके अंडर है, तो ये गोफ के अंडर है। इस तरीके के सवाल हमने क्लास में भी कई सारे करे हैं। तो इसलिए आपको कोई डाउट हो तो क्लास को आई होप कि सब लोग देख के फिर इस क्लास में बैठो, है ना। फिर भी मैंने इतना इजीली बता दिया है कि कंफ्यूजन की जगह नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कि जी आपको एक फंक्शन गिवन है और जी को डिस्क्राइब करा गया है इस तरीके से। अच्छा सवाल है। अभी तक तो हम लोग अलग अलग देख रहे थे, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में भी मुझे मिला और मुझे एज अ फंक्शन भी मिला। तो जी को ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में किस तरीके से बताया गया है, 1 1 2 3 3 5 4 7, और जी को एक्स के टर्म में भी डिफाइन करा गया है, अल्फा एक्स प्लस बीटा। अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा अननोन है, तो अल्फा बीटा के वैल्यूज क्या हो सकती है इसमें, अगर इस जी के हम अगर रिगार्डिंग हम लोग देखना चाहे तो। हमने कहा कि सिंपल सी बात है, देखो जी ऑफ एक्स में, जैसे मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स में एक्स पुट करते हैं, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाता है या मुझे वाई मिल जाता है। जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर ये 1 है तो मैंने कहा कि जो दूसरा वाला होगा इसको हम लोग जी ऑफ 1 बोलेंगे। अगर ये 2 है तो ये क्या कहलाएगा, जी ऑफ 2 कहलाएगा। जब इमेजिंग बना रहे थे तो, है ना, इमेज बना रहे थे तो इसी तरीके से दिखाया था कि दूसरा वाला जो होता जी ऑफ 1, जिससे भी इमेज बना रहे हैं 1 के रिगार्डिंग है तो जी ऑफ 1 बोल दिया। F1 में एफ अगर फंक्शन एफ डिफाइंड है तो 1 के रिगार्डिंग एफ ऑफ 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जी से डिनोटेड है, तो यहाँ से ये ऐसा हो गया। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे क्या क्या बातें पता है इसमें। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 के रिगार्डिंग मुझे जी1 पता है, 2 के रिगार्डिंग जी2 पता है, 3 के रिगार्डिंग जी3 पता है, 4 के रिगार्डिंग जी4 पता है मुझे। मैंने कहा जी एक्स जो डिफाइंड है, मुझे इसमें 2 अननोन है, तो मुझे 2 इक्वेशन कहीं ना कहीं चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी 2 वैल्यू पिक कर लो। ठीक है, अब अगर मैंने लेट्स से कि ये वाला पिक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर जी ऑफ 2 की बात करूंगा, इसका मतलब मुझे फंक्शन के अंदर 2 पुट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे बन गई। और अगर लेट से मैं एक ये पुट कर लेता हूँ, जी ऑफ 4 अगर मैं ले लेता हूँ, तो जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या, सॉरी हाँ जी ऑफ 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू 4 प्लस बीटा। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू है क्या, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और जी ऑफ 4 की वैल्यू 7 गिवन है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर सकते हैं, यही तो है। 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट 3, और 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई, अब अगर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बीटा बीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, है ना। 4 अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, वैसे यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये एक ये कैंसिल आउट हो गया। 4 अल्फा में से घटाओगे तो 2 अल्फा बनेगा, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 मिल जाएगा। अल्फा के लिए सॉल्व करा तो 2 मिल गया। अब अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई तो हमने कहा किसी इक्वेशन में पुट कर दो अल्फा की वैल्यू, आपको बीटा मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास,
2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 3 है, राइट। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो 2 इंटू टू प्लस बीटा बराबर व्हाट 3। तो बीटा के लिए सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। तो अल्फा मुझे मिल गया, अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई मुझे और बीटा की वैल्यू -1। तो अब फाइनली क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें गिवन है क्या है वो, तो वो gx बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा थी। तो एक्चुअली में जो gx डिफाइंड है वो क्या है, तो gx बराबर क्या है आपका 2x माइनस 1, ये मेरा फंक्शन था एक्चुअली। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं। ठीक है, तो क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही हमारे पास टॉपिक थे, हमने कोशिश करी है पूरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सबको जितनी बातें मैंने समझाई हैं वो बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगेन वही बात कि अगर आपको फिर भी लगता है कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेरीज हैं और आप सोल्यूशन चाहते हो, तो फिलो ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपलोड करोगे फोटो खींच के, वहां पे कोई भी लाइव ट्यूटर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, आप डिस्कशन भी कर सकते हो। बाकी इस क्लास से अगर आपने कुछ सीखा है, पसंद आया है वीडियो, तो लाइक करना है। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस आपको मिलते लिए इसके लिए जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।